उल्लासनगर महानगर पालिका में खुले आम 28 मार्च 2005 के महाराष्ट्र शासन के जीआर का उल्लंघन हो रहा है। जो जीआर है, जीआर ये कहता है कि 2005 के बाद जो भी कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जॉब पर लगता है उसके 3 बच्चे नहीं होने चाहिए या उस महानगर पालिका इस पर कोई भी ध्यान देने के लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यह उल्लासनगर महानगर पालिका का एक अर्ज है जिसे ये लोग ईएल बोलते हैं। स्पीड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं साबिर शेख उल्लासनगर महानगर पालिका से बोल रहा हूँ। उल्लासनगर महानगर पालिका में आज हम आए हैं। हमको कुछ पता चला है यहाँ पे एडवोकेट प्रमोद मरोटिया जो कि है, यहाँ के एडवोकेट भी है, समाज सेवक भी है, सोशल वर्कर भी है, यूनियन से जुड़े लीडर भी है, कामगार यूनियन से जुड़े यूनियन लीडर हैं। तो उनका कहना था उन्होंने कुछ एक भ्रष्टाचार को उजागर किया है, ओपन किया है। यहाँ पे 2005 का जो एक जीआर है 28 मार्च 2005 का, तो उस कायदे का उल्लंघन किया हुआ एक निरीक्षक यहाँ पे जॉब कर रहा है, यहाँ पे रह रहा है, तो उसको यहाँ पे नौकरी कैसे क्या बोले उनको, उसके बारे में उन्होंने उनके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ फॉलोअप लिया है, पेपर निकाले हैं। उसके बारे में हमको बुलाया गया है बताने के लिए कि, तो हमने उनसे पूछा कि आप हमको सब एविडेंस के साथ बताओ, तो हमको बताना चाहते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। आइए सर, आपका नाम? एडवोकेट प्रमोद मरोटिया। तो आपका मुद्दा जो था, मैंने जैसे कि मैंने पेपर जो पढ़ा है तो मुझे थोड़ा कुछ पता चला है, तो उसके बारे में आप सविस्तर से मुझे पूरा बताइए, जनता को भी बताइए। उल्लासनगर महानगर पालिका में खुले आम 28 मार्च 2005 के महाराष्ट्र शासन के जीआर का उल्लंघन हो रहा है। आयुक्त मैडम की देखरेख में, उपायुक्त मैडम की देखरेख में उल्लासनगर महानगर पालिका में एक शासकीय कर्मचारी है, कनिष्ठ लिपिक प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक विजय शेषन बहनवाल। इसकी नियुक्ति उल्लासनगर महानगर पालिका में मई 2005 में हुई है। जो जीआर है, जीआर ये कहता है कि 2005 के बाद जो भी कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जॉब पर लगता है उसके 3 बच्चे नहीं होने चाहिए या उसके 2 बच्चे अगर पहले हो चुके हैं तो 2005 के बाद 7 के बाद तीसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन विजय शेषन बहनवाल के तीनों बच्चे जो हैं वो 2005 के बाद हुए हैं, एक 2008 में, एक 2012 में और 2019 में। 2019 के बाद से ये कंटिन्यू जॉब करता जा रहा है और महानगर पालिका इस पर कोई भी ध्यान देने के लिए, कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यह उल्लासनगर महानगर पालिका का एक अर्ज है जिसे ये लोग ईएल बोलते हैं, छुट्टी का पेपर होता है ये। इसमें 13 नंबर का कॉलम है। इसमें 13 नंबर के कॉलम में एकदम साफ मेंशन है कि जिस भी दिन ये फॉर्म भरा जाएगा उस दिन ये 13 नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है कि आपको 3 बच्चे नहीं होने चाहिए, 3 पत्ते नहीं होने चाहिए इस डेट तक। तो 2019 के बाद से आज तक क्या विजय शेषन बहनवाल ने कभी कोई लीव नहीं ली है, कोई छुट्टी नहीं ली है? वो कभी किसी छुट्टी पे नहीं गया है क्या? छुट्टी पे तो ये विजय बहनवाल कभी छुट्टी पे नहीं गए 2019 के बाद से। अगर छुट्टी पे जाता है तो फिर ये 13 नंबर का कॉलम फिल करता है या नहीं करता है? या तो नहीं करता है तो ये लापरवाही है, फिर इनको ये का फॉर्म नहीं लेना चाहिए, और अगर फील करता है तो फिर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2005 के जीआर का जिन्होंने भी आदेश का महाराष्ट्र में उल्लंघन किया उन सब पे कार्रवाई हुई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के दिखा देता हूँ 2 लोगों पर जो कार्रवाई हुई। इसमें एक सहायक आयुक्त है पिंपरी में, पिंपरी यानी पूना चिंचवड। यस। यहाँ पे 3 पत्ते के ऊपर इसको बर्तरफ कर दिया गया, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन महानगर पालिका ऐसी है कि क्या ही कहूँ अब इनके बारे में। तो ये भ्रष्टाचार में मुझे लग रहा है एशिया में टॉप पे है। अच्छा, मैं सर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जीआर महाराष्ट्र के लिए निकला ना? महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के लिए निकाला, राजस्थान ने राजस्थान के लिए निकाला, कर्नाटक ने कर्नाटक के लिए निकाला। अच्छा, ये महाराष्ट्र का जो जीआर है, तो महाराष्ट्र का जीआर ये बाजू के पूना में जब ये फॉलो होता है तो फिर उल्लासनगर में क्यों नहीं हो रहा है? आपने कुछ सवाल पूछा, कुछ पेपर वर्क किया? अब ये मैडम से हम तब पूछेंगे ना जब आयुक्त मैडम से, जब मैडम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तो मैंने तकरार रख दी है, तकरार में तो मैडम लेकर तो यही बता देंगे हम कार्रवाई करेंगे। अभी देखते हैं कार्रवाई कितने दिन होंगे, 15 दिन 20 दिन। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वही है अपना लास्ट मैडम से पूछेंगे, मैडम क्या पुणे अलग है, पिंपरी चिंचवड़ अलग है, मैया उल्लासनगर में लेकर या फिर अंचल अपना। और वो कौन कर्मचारी कौन है, निरीक्षक कौन है? विजय शेषन बहनवाल, कनिष्ठ लिपिक प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक। तो आपको ऐसे नहीं लगता और सारे कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जिनके 3 दिन नापत्ते हो सकते हैं? बहुत कर्मचारी निकलेंगे। सुनाई में तो ये आ रहा है कि एसआई के ऊपर का भी एक अधिकारी है, सीएसआई लेवल का, उसके भी 3 बच्चे हैं जो 2005 के बाद में हो गए। तो उसको भी निलंबित होना चाहिए।
हाँ, ऐसी शासन इसमें निलंबित नहीं होते, इसमें बर्खास्त होते हैं। अच्छा, बर्खास्त होते हैं। जो आदेश का उल्लंघन करेगा इसमें बर्खास्त में ऑप्शन नहीं है, निलंबन का वापस आना। अच्छा, मतलब है कायदे का उल्लंघन किया यानी उनको टोटली बर्खास्त करना, हमेशा के लिए नौकरी खत्म। हमेशा के लिए नौकरी खत्म। आप कितना अच्छे एडवोकेट हो, आपका इतना अच्छा स्टडी है, और आपने मेरे ख्याल से उसको कुछ जायजा भी दिया है। उसको इन्होंने जीआर जो लगा हुआ, जीआर से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने जो पेपर बताए हैं, जो जैसे कि पूना में सेम थिंग एज थिंग सेम ऐसी कंडीशन के ऊपर किसी को बरतरफ किया गया हुआ है। तो उनका कहना यही है कि जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र का जीआर है, महाराष्ट्र में पूना आता है, पूना में जब भी हो सकता है, तो फिर ये उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त कमिश्नर आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? यानी किसी का सर पे कुछ हाथ है, किसी का दबाव है, कुछ प्रेशर है क्या? इनका कहने का मतलब यही है। और मैं जनता से यही कहूंगा कि किसी को कुछ पता चले तो आप तुरंत कंप्लेंट करें। जैसे कि एडवोकेट मरुटिया साहब ने आवाज उठाई, तो अभी सबने आवाज उठानी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब मैं उनको फिर से एक सवाल पूछूंगा, सर आपको ऐसे लगता है कि और लोग होंगे? बहुत सारे लोग निकलेंगे सर। मैंने बोला ना कि एसआई के ऊपर का एक अधिकारी है, सीएसआई लेवल का, 6 लोगों में ऐसे कि उसके भी 3 बच्चे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि वो तीसरा जो अपत्य है बच्चा हुआ है वो कब हुआ है, 2005 के बाद हुआ है, 6 के 7 के बाद हुआ है, या कब हुआ है? अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूँ, आपके कुछ जैसे पर्सनल उससे पहचान है? नहीं, मैं यहाँ पे किसी को पर्सनल जानता भी नहीं हूँ, मुझे जानना भी नहीं। अच्छा, आप यहाँ के यूनियन से क्या रिलेटेड? हाँ, हमारी एक यूनियन है, और वो भी स्वतंत्र यूनियन है, इंडिपेंडेंट यूनियन है। मैं ऐसे सुनने में आया है सर कि आप कोई पक्ष वगैरह कोई ज्वाइन करने वाले हो, कि वो कोई पक्ष आपको ऑफर आ रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया? तो बहुत सारे पक्ष हैं, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वर्कर, लेकिन अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। वो आने वाले समय में सोचेंगे कि किस में जाना है और किस में वर्करों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फायदा हो सकता है, उनके अधिकार मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2-2 करोड़ की सामग्री खरीदी जा रही है, 2-2 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदी जा रही है, फावड़े ये वो, और दिया उन्हें कुछ भी नहीं जा रहा। उनके पास डब्बे नहीं है कचरे के, उनके पास गाड़ियाँ नहीं है कचरे की, घर पे बिठा के लोगों को सैलरी देते हैं, 3-3 लोगों को घर पे बिठा देते हैं एक ही वार्ड से, 4 वार्ड है इनके पास एक पैनल में, उसके बाद 2-3 लोगों को इलेक्ट पट्टे वाला रखते, तो काम कहाँ से होगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आप कोई पक्ष से जुड़े या ना जुड़े वो आपका सवाल है, लेकिन आप जो संगठन से काम कर रहे हो, बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो, इसका फॉलोअप आप लेते रहो। आयुक्त कमिश्नर साहब से आप मिले इसके पहले, अभी उन्होंने तो ओरली बोला है, मेरे ख्याल से राइटिंग में दिया नहीं आपको, ऐसा आपका कहना है? तो राइटिंग में लिख के देने वाले हैं, या उन्होंने बोला है कि हम डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, राइटिंग में वो क्या? अच्छा, ठीक है, आपको अगर आश्वासन दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होते आप हमसे फिर से संपर्क साधिए, हम फिर से आपको हमारे लिए हम फिर से आएंगे और मैडम से पूछेंगे। हम गए थे, हम आयुक्त मैडम को मिलने के लिए गए थे, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध नहीं होने के कारण उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। इसके लिए मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। स्पीड न्यूज भारत, साबिर शेख, उल्लासनगर महानगर पालिका। स्पीड न्यूज भारत।